तो हम अपनी जिंदगी की बात बता रहे थे कि हम जिस गांव में रहते उसका नाम गड़ा है। गड़ा में हम जहां रहते थे, पड़ोसी के पास में उस जमाने में टीवी आई, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट। हम भी देखने गए, छोटे थे, हम भी देखने गए, टीवी देखने गए। टीवी देखने पहुंचे तो 10-12 दिन तो खूब देखी। 13वें और 14वें दिन उन महाशय को पता नहीं कौन सी खुजली हुई, हमारे जाते ही उन्होंने टीवी बंद कर दी। हम बाहर निकले, हमने कुछ बोला नहीं। हम चाहते तो ये भी बोलते कि आज के बाद तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हमारे कारण तुमने टीवी बंद कर दी, तुमसे हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन हमने ये नहीं बोला माई बाप, हम बचपन से ही कबाड़ी आदमी थे। वापस आए, हमारी माँ एकांत में एक छोटी सी झोपड़ी में हम रहते थे। हमारी माँ, पिता, हमसे छोटी बहन और हमसे छोटा भाई, पांचों लोग बिना लाइट के कमरे में रहते थे। वो भी छप्पड़ वाले कमरे में, टूटा फूटा मकान था, उसी में रहते थे। हमारी माँ बाहर बैठी थी, एक बिस्तर था, उसी पर हम दोनों भाई लेट जाते थे, बाकी सब जमीन में लेटते थे। अंधेरा था, माँ ने पूछा, दीपक जल रहा था, माँ ने पूछा, बेटा रात हो गई, आज बड़ी जल्दी टीवी देखकर आ गया। हमारी आंखों में आंसू आ गए। माँ को क्या बोले? हमने कहा हाँ माँ, आज हम जल्दी आ गए, हम आते हैं। पीछे हमारे एक नाला है, जहां मकान है पुराना। हम मकान के उस पीछे नाले के पास गए, 3 घंटे रोए कि काश आज हम अमीर होते तो हमारी खुद की टीवी होती। हमने माँ को कुछ नहीं बताया। हम वापस आए, 3 घंटे रोते रहे, लेकिन रोते रोते हमने प्रण लिया कि आज के बाद धीरेन्द्र कृष्ण टीवी देखेंगे तो अपने बाप की खरीद कर देखेंगे, वरना किसी टीवी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। और कर्मकांडी ब्राह्मण थे, गांव में कर्मकांड करते थे। हमने कर्मकांड शुरू किया। 1.5 साल तक सत्यनारायण की कथा, रामचरितमानस की पूजा पाठ आदि करवाया। किसी का उद्यापन करवाना, संकल्प करवाना, गृह प्रवेश करवाना, गाड़ी का पूजन करवाना। 5-5, 11-11 रुपया हमको मिलता था। अवस्था हमारी बहुत छोटी सी ही थी। हमने 3800 रुपए जोड़े, 1-1 रुपया से। खाया नहीं, पिया नहीं, 3800 रुपए जोड़कर हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी। उस बीच में जहां भी जाते थे और उसके मकान में टीवी लगी है तो हम देखते नहीं थे टीवी की तरफ, क्योंकि दृढ़ था, प्रतिज्ञा थी कि टीवी देखेंगे तो अपने बाप की देखेंगे। किसी उस जमाने में नया नया बस का प्रचलन चला, बस में वोल्वो कोच। और अगर बस पर यात्रा करनी हो तो सब लोग टीवी में मस्त रहते थे, हम नीचे देखते थे। और मेरे माई बाप जब हम टीवी लेकर आए, 1.25 किलो मिठाई लेकर आए, भगवान की कृपा, उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं आई थी। भगवान की कृपा के जिन महानुभाव ने हमको भगाया था, उनकी टीवी फूक गई। वो हमारे घर आए, हमने उनको लड्डू दिया, एक प्रसाद उनके लिए बचा कर रखा था। उन्होंने कहा बेटा, वो हमारे रिश्ते में कुछ लगते थे, उन्होंने कहा बेटा अपनी टीवी तो थी, काय को 3800 रुपया बर्बाद किया, अपनी सुधरवा लेते, इसी को देखते। हमने कहा थैंक यू। वो समझ नहीं पाए, बोले मतलब? हमने कहा धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए, मतलब? हमने मन ही मन कहा कि ना तुम उस दिन भगाते, ना हम अपनी टीवी ले आते।